नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। आप सबको सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी ये सावन मास चल रहा है, तो आज हम बात करते हैं रुद्राक्ष के बारे में, शिव जी के बारे में। शिव जी का जितना जाप नाम करेंगे इस सावन मास में, आपको बहुत ही फायदा रहेगा। तो आज हम रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे। मुझे बहुत ही प्रिय है रुद्राक्ष। मैं अक्सर रुद्राक्ष धारण करती हूँ, मुझे बहुत ही प्रिय है। तो आज हम रुद्राक्ष के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं। रुद्राक्ष जो होते हैं ना, वो एक तरह से वेयर करने से हमें इतना प्रोटेक्शन देते, हर चीज़ से हमारी रक्षा करते हैं। हमारे ये रुद्राक्ष में ना ऊर्जा होती है, तो हमारे लिए वो एक आशीर्वाद स्वरूप साबित होता है। अब बात ये रुद्राक्ष ऐसे इतने बेनिफिशियल क्यों हैं, फ़ायदेमंद क्यों हैं, और रुद्राक्ष का इतना महत्व क्यों होता है। तो शिव पुराण में रुद्राक्ष का महत्व बताया गया है, क्योंकि रुद्राक्ष जीवंत है। रुद्राक्ष क्या है? एक बार भगवान शंकर ने, महादेव ने 1000 साल तक तप किया। माँ सती जी के वियोग में कुछ 1000 साल तक महादेव जी ने, शंकर भगवान ने तप किया। और जब वो तप करने के बाद में जब वो अपनी आंखें खोलते हैं, तो एक हर्ष के आंसू निकल आते हैं, बूंदें निकल आती है आंखों से। वो हर्ष की, खुशी की बूंदें होती है। तो उनकी आंख से जब वो आंसू निकल के नीचे गिरते हैं, तो वहाँ पे रुद्राक्ष का वृक्ष हो जाता है। तो रुद्राक्ष की कहानी तो ये है कि ये भगवान शिव शंकर के आंसू है। तो मतलब कि रुद्र का अक्ष, रुद्र मतलब भगवान शिव शंकर, और अक्ष रुद्राक्ष, रुद्र प्लस अक्ष, अक्ष मतलब आंसू। रुद्राक्ष मतलब रुद्र शिव शंकर भगवान के आंसू। आंसू का मतलब क्या होता है कि एक अंश हो गया ना ईश्वर का, परमात्मा का, शिव जी का एक अंश है रुद्राक्ष। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना कि ईश्वर का रूप ही है रुद्राक्ष। देखा जाए तो ईश्वर का रूप ही है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष एक मुखी से लेके 21 मुखी तक के आते हैं। अब ये मुखी मतलब फेसेस, तो ये क्या होता है? एक मुखी कैसे पता चलेगा, दो मुखी, पंचमुखी पता कैसे चलेगा? तो चलिए ये भी मैं बात आपको बताती हूँ। ये जो मेरे हाथ में है, ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। देखिए, ये जो मेरे हाथ में रुद्राक्ष है, ये पंचमुखी रुद्राक्ष है, पंचमुखी रुद्राक्ष। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि ये 5 फेसेस रुद्राक्ष है, पंचमुखी रुद्राक्ष है? तो इसे जानने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। जब आप ये रुद्राक्ष के जो हॉल होते ना, रुद्राक्ष क्या होता है, ये बैंगनी कलर का जो रुद्राक्ष का वृक्ष होता है ना, उसमें बैंगनी कलर के फल लगते हैं। और ये जो होता है ना रुद्राक्ष, वो फल का गुठली है। जैसे हमारे यहाँ आम का पेड़ होता है, आम लगते हैं, पहले आम ग्रीन कलर के होते हैं, फिर आम येलो कलर का होता है, जब पक जाता है फिर उसके अंदर गुठली होता है। सेम वैसे ही ये बैंगनी कलर का फल होता है रुद्राक्ष के वृक्ष में। और ये ना तोड़ा नहीं जाता पहले, जब ये पक जाता है और अपने आप टूट के नीचे गिरता है, तभी ये लेना चाहिए, वरना वो कच्चा होता है, अभी ये गुठली नहीं बना होता है। मतलब ये जो रुद्राक्ष है, ये जो बीट दिख रहा है आपको, जो मोती दिख रहा है, ये फल की गुठली है।
रुद्राक्ष के फल की ये गुठली है। तो इसे हम कैसे देखेंगे? 5 फेसेस है, 6 है, 7 है, कितने फेसेस है, मतलब कितने मुखी है, ये अगर आपको देखना है तो हम यहाँ पे देखिए, आपको 1 2 3 4 5 लाइन दिखेगा। आप देखिए, ये रुद्राक्ष को आप हाथ में लेके ऐसे देखेंगे तो आपको 5 लाइन पार्ट दिखेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट में डिवाइड है, 5 भागों में डिवाइड है। तो ये है पंचमुखी रुद्राक्ष। कहाँ से देखेंगे? यहाँ ऊपर की ये जो रेखाएं बनती है ना, पार्ट्स बनते हैं। नींबू को काटते हैं तो नींबू के कैसे पार्ट्स होते हैं अंदर, वैसे ही ये पार्ट होते हैं गुठली में। इस पार्ट की वजह से हमें पता चलता है कि ये कितने मुखी है। पंचमुखी रुद्राक्ष इजीली मिल जाते हैं। कई सारे रुद्राक्ष ऐसे हैं जैसे कि एक मुखी रुद्राक्ष मिलना तो बहुत ही रेयर होता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर 14 मुखी से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष मिलना भी बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल होता है। मतलब कि इतनी जल्दी ये रुद्राक्ष नहीं मिलते हैं। ज्यादातर हमें पंचमुखी रुद्राक्ष ज्यादातर दिखते हैं नेपाल में, हिमालय में, ऐसे उस तरफ एक मुखी रुद्राक्ष पंचमुखी रुद्राक्ष ज्यादा है। और भी 1 से लेकर 21 तक के रुद्राक्ष भी उस साइड है, पंचमढ़ी साइड से है, लेकिन बहुत रेयर मिलते हैं। क्योंकि ये रुद्राक्ष का मैंने बताया ना आपको कि ये पक जाए जब फल, तभी नीचे गिरता है, और जब नीचे गिरता है तभी उसे यूज़ करने के लिए ये लिया जाता है। ये गुठली होता है, एक्चुअल में फल नहीं है, फल का गुठली है। तो हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ये कितने मुखी है? मुखी मतलब कि कितने फेस है इसके, 1 मुखी है, पंचमुखी है, 4 मुखी है, कितने मुखी है, ये डिसाइड करेंगे इसके लाइन के। यहाँ इसके ऊपर जो रेखाएं बनी है, उस रेखाओं के आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये कितने मुखी है। अब हो गया कि ये हम कितने मुखी है ये कैसे जाने, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि रुद्राक्ष जो है सेम ऐसा ही रुद्राक्ष जैसा ही दूसरा बीट आता है, मतलब कि रुद्राक्ष का भी डुप्लीकेट बीट आता है, उसे बोला जाता है भद्राक्ष। रुद्राक्ष का डुप्लीकेट जैसे शाहरुख खान का डुप्लीकेट होता है ना, वैसे रुद्राक्ष का भी डुप्लीकेट होता है, और रुद्राक्ष के डुप्लीकेट को भद्राक्ष कहते हैं, जो बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए तो जब भी रुद्राक्ष आप खरीदते हैं तो ट्रस्टेड जो है, ट्रस्टवर्दी, जहाँ पे आपको विश्वास बैठता है, जो जानकार है जहाँ, वहीं से हमें लेना चाहिए रुद्राक्ष। क्योंकि भद्राक्ष सेम टू सेम ऐसे ही आते हैं, सेम टू सेम ऐसे आते हैं, लेकिन भद्राक्ष कोई बेनिफिट नहीं देता है, और वो स्किन को भी स्किन डिजीज जैसी बीमारियां भी कर सकता है, उल्टा वो नुकसान करता है। तो भद्राक्ष है या रुद्राक्ष है, ये पहले जांच करने के बाद, या तो जहाँ पे ट्रस्ट आपको है वहीं से आप ले सकते हैं, क्योंकि भद्राक्ष और रुद्राक्ष बिल्कुल सेम डुप्लीकेट होते हैं। रुद्राक्ष हम गले में धारण कर सकते हैं, ऐसे हम माला पहन सकते हैं रुद्राक्ष की। ये जो है ये छोटे बीट है, देखिए एकदम छोटे से बीट है, क्योंकि इसमें ना रुद्राक्ष में भी 4 mm, 5 mm, 8 mm के, 10 mm के ऐसे छोटे बड़े बीट्स आते हैं। देखिए ये जो मैंने हाथ में वेयर किया है, तो ये इतने बड़े रुद्राक्ष है, ये 7 मुखी है, 7 फेसेस रुद्राक्ष। देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा कितने फेसेस है, 7 मुखी रुद्राक्ष है। तो ये बड़े बीट है, ये छोटे बीट है। तो अगर आपको गले में धारण करना है, बीट का छोटे हो या बड़े हो, देखिए रुद्राक्ष जो बेनिफिट देते हैं वो तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। रुद्राक्ष क्या बेनिफिट देते हैं? तो रुद्राक्ष से क्या होता है, राहु, शनि,
केतु, मंगल जैसे जो एकदम ऊर्जान्वित प्रभावशाली जो ग्रह है, उनकी अगर आपके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, उल्टी असर हो रही है, या तो आपके वो ग्रह डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपको वो कई सारी बीमारियां वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रुद्राक्ष वो सारे कष्टों को दूर कर देता है। रुद्राक्ष पहनने से ये एक फायदा मिलता है। और रुद्राक्ष से हमारी शिव जी की कृपा रहती है हम पे। हमारे आसपास कोई नेगेटिव जो ऊर्जा रहती है तो वो हमें असर नहीं करती है। नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है रुद्राक्ष। नेगेटिव विचारों को, वाइब्रेशंस को दूर करता है। कई बार नेगेटिव विचार लोगों को बहुत आते हैं, हमें कई संकटों से रुद्राक्ष बचाता है। फिर कई सारे रोगों से मुक्ति दिलाता है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष के बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। एक बार मैं स्पेशली रुद्राक्ष के फायदा क्या होता है ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तो हम वो चर्चा करेंगे कि रुद्राक्ष के बहुत ही सारे फायदे हैं। हर रुद्राक्ष का अपना एक महत्व है। एक मुखी का फायदा अलग होता है, द्विमुखी का अलग होता है, पंचमुखी। जनरली जो हम पहनते हैं वो हम एक पंचमुखी रुद्राक्ष जनरली लोग पहनते हैं, क्योंकि पंचमुखी रुद्राक्ष हमें रोग से बचाता है, संकटों से बचाता है, नेगेटिव ऊर्जाओं से बचाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने से हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन, और हर रुद्राक्ष प्रोटेक्शन का काम तो करता ही करता है। तो सारे रुद्राक्ष के अपने अपने अलग अलग फायदे हैं। जैसे कि एक मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनते, एक मुखी रुद्राक्ष का उपयोग करते हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष ना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो शिव स्वरूप है। और शिव जिनके पास आ गए, समझ लीजिए कि उनको भी दूसरा कोई चाहिए ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, दूसरी कोई ज़रूरत ही ना रहेगी। शिव जिनके पास है उनको क्या ज़रूरत रहेगी, और कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वो आगे चर्चा करते हैं हम। अभी हम बात कर रहे थे कि रुद्राक्ष को ऐसे माला के स्वरूप में हम धारण कर सकते हैं, ऐसे ब्रेसलेट के स्वरूप में धारण कर सकते हैं, या तो एक रुद्राक्ष का बीट हम ऐसे धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले या तो हम रुद्राक्ष की ऐसे माला भी जप सकते हैं, जैसे कि ये माला मैं आपको दिखा रही हूँ। हम रुद्राक्ष की ऐसे माला भी, जाप माला भी रख सकते हैं। और जाप हम अपना डेली रूटीन का जो मंत्र जाप करते हैं पूजा में, तो वो भी रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। अब रुद्राक्ष का आप कैसे भी कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप रुद्राक्ष को वेयर कर रहे हैं, पहन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, या तो आप रुद्राक्ष से मंत्र जाप कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़रूरी एक बात कि जब भी आप रुद्राक्ष का उपयोग करते हैं तो पहले रुद्राक्ष को हमें क्लीन करना पड़ेगा। रुद्राक्ष को हमें पहले ऊर्जान्वित करना पड़ेगा। वैसे ऊर्जा तो होती ही होती है, लेकिन हमें हमारे अनुकूल ऊर्जा बनानी है। रुद्राक्ष को हमें पहले क्लीन करना है। तो कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, एक आपने मान लीजिए कि आपने ये रुद्राक्ष की माला धारण करनी है, तो आपको क्या करना है कि आपने ये पंचमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करनी है। आपने ये माला ली, अभी आपने अनपैक किया माला को, तो फिर आज हम ये माला को 24 घंटे के लिए, इस माला को 24 घंटे के लिए हम गाय के देसी शुद्ध घी में भिगो देंगे, ऐसे डुबो देंगे। इस माला को गाय के देसी शुद्ध घी में 24 घंटों के लिए डुबो के रखेंगे। ठीक है। 24 घंटे के बाद जब आप घी से ये माला को निकालेंगे, फिर आपको क्या करना है, फिर से इस माला को 24 घंटे के लिए गाय का शुद्ध दूध लेना है, और दूध के अंदर 24 घंटे इस माला को भिगो देना है, रख देना है 24 घंटे के लिए। अब आप ये माला शुद्धिकरण के लिए
भिगो के जो रखते हैं तो प्रश्न ये होगा कि हम कैसे बर्तन में रखें, वेसल्स कैसा यूज होगा। यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको कि देखिए माला का अपना एक ऊर्जा होता है। यहाँ हम एक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो वेसल्स हमें बर्तन या तो हमें मड का लेना है, मिट्टी का बर्तन जो आता है वो यूज करना है। मिट्टी के बाउल में आप भिगो सकते हैं, घी या दूध दोनों में भिगोते हैं, तब दोनों में हम या तो मिट्टी के बर्तन में भिगोएंगे या हम कांच के बर्तन, क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म में होता है तो हमें नेचुरल चीज़ ही यूज करना है। ये नेचुरल चीज नेचुरल है, रुद्राक्ष जो है ये इसका फॉर्म नेचुरल है, तो हमें नेचुरल फॉर्म की चीज़ यूज़ करेंगे। तो नेचुरल में क्या आता है, मिट्टी आती है, तो हम मड के वेसल्स का यूज़ करेंगे, मिट्टी के बर्तन का, या हम कांच का यूज़ कर सकते हैं, और या फिर हम वुड, लकड़ी का जो बर्तन हो, लकड़ी से बना बर्तन जो होता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें मिट्टी का, लकड़ी का या कांच का बर्तन लेना है, उस बर्तन के अंदर घी भरना है और इसे एकदम से डुबो देना है, एकदम से डुबो देना है। सही है, ऐसे थोड़ा सा जरा सा लगा लिया, ऐसे हमें कंजूसी नहीं करनी है, एकदम से डुबो देना है। फिर हम 24 घंटे घी में रखेंगे, गाय का घी देशी, और फिर हम 24 घंटे गाय के दूध में रखेंगे, भिगोएंगे। सही है। फिर आपने ये 24 घंटे हो गए गाय के घी में, 24 घंटे दूध में हो गए, फिर आपने निकाल लिया। फिर हमें क्या करना है, इसे पोंछना नहीं है, इसे साबुन से या केमिकल वाली चीज़ों से धोना नहीं है, बिल्कुल पोंछना भी नहीं है। हम क्या करेंगे, हम राख लेंगे, जो राख होती है ना, आप हवन या कुछ करते हैं तो राख होती है, तो वो राख ले लीजिए, या तो आप एक वो जला लीजिए और राख बना लीजिए कुछ भी। आप आम की लकड़ी जला सकते हैं, लकड़ी के जो कोयले आते हैं वो भी जला सकते हैं, या तो आप गाय का जो गोबर से बना वो आता है वो भी जला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, राख लेना है और राख से ऐसे हल्के हाथ से साफ करना है। किससे, राख से ऐसे हल्के हाथों से हमें ये एकदम क्लीन कर लेना है। तो ये हो गया पूरा इसका शुद्धिकरण। अब बात करेंगे हम कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, ये कैसे हमें पता चलेगा, रुद्राक्ष है या बद्राक्ष है। तो एक पानी भर के ले लेंगे हम किसी भी बर्तन में, और फिर ये ना रुद्राक्ष को धीरे से हम ऐसे छोड़ देंगे। ये एकदम नीचे आ गया, देखिए तुरंत ही नीचे आ गया, तुरंत ही नीचे डूब गया, मतलब कि ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है। अगर ये ओरिजिनल ना होता, लकड़ी का होता या बद्राक्ष होता, तो ये ऊपर तैरता, ऐसे सीधे डूब नहीं जाता। सीधा डूब गया मतलब ये ओरिजिनल है। या तो दूसरी भी एक ट्रिक है कि आप एक कॉइन ले लीजिए, कॉइन को अपनी हथेली पे रखिए, रुपये का जो सिक्का होता है कॉइन रख लीजिए, 1 रुपये के सिक्के को अपनी हथेली पे रखिए और एकदम स्थिर रखना है। फिर ये जो रुद्राक्ष होता है उसके ऊपर रखना है हथेली पे, या तो ऐसे अगर आप पकड़ सके तो ऐसे हथेली पे रख के ऐसे सिक्के के ऊपर रुद्राक्ष रख दीजिए, उसके ऊपर दूसरा सिक्का रख दीजिए और उसके ऊपर अपनी एक ही उंगली रखेंगे तो ये रुद्राक्ष मूव करेगा, स्लाइडली ऐसे मूव करेगा, मतलब ये ओरिजिनल है। आपको 2 तरीके बता दिए, एक पानी में डुबो के आप जांच कर सकते हैं रुद्राक्ष ओरिजिनल है या नहीं है, और आप 2 सिक्कों के बीच में अगर रुद्राक्ष को रख के ऐसे हल्के हाथ से पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो मूव कर रहा है, स्लाइडली मूव करेगा, तो मतलब कि रुद्राक्ष ओरिजिनल है। अब एक बात रह गई कि अगर जब हम घी और गाय के दूध में ये भिगोते हैं, फिर लोग पूछते हैं कि ये घी और गाय के घी का हमें गाय के घी और दूध का हमें क्या करना है। तो ये जो दूध और घी जिसमें हमने माला को संस्कारित शुद्धि किया है,
तो हम क्या करेंगे, वो घी को हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, खाने पीने में यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल। वो घी को आप पीपल के पेड़ में डाल दीजिए, आप पेड़ पौधों में डाल दीजिए, या तो उस घी को आप रख के ऐसी कोई जगह पे रखिए जहाँ पे आपको उसे दूसरी बार यूज़ नहीं करना है, लेकिन आप खाने पीने में यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल खाने पीने में आपको यूज़ नहीं करना है। आप या तो उसे पेड़ के उसमें डाल दीजिए, या तो आप गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए, लेकिन खाने पीने में यूज़ नहीं करना है। और हो सके तो रीयूज़, मतलब कि दूसरी बार संस्कारित करने में भी यूज़ मत कीजिए। कई लोग करते हैं यूज़ दूसरी बार संस्कारित करने में, लेकिन इतना सा थोड़ा सा घी लगता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप वो मैं तो बोलूँगी कि आप वो पीपल के पेड़ में या तो किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए, जिससे किसी के पैर में ना लगे, और या तो आप मिट्टी में गड्ढा खोद के थोड़ा सा और डाल दीजिए, क्योंकि वो दूसरी बार यूज़ करना ठीक नहीं रहेगा, और खाने में तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। अब ये जो संस्कारित माला है, उससे आप कब धारण करेंगे? देखिए, आपकी माला शुद्ध हो गई, अब आपको धारण करना है। तो उससे धारण करने से पहले आप क्या करेंगे, शिवलिंग जो होता है, अभी सावन के महीने में तो लोग बहुत ही शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। तो क्या करेंगे, आप सुबह के टाइम में जाएंगे तो बहुत सारे लोग ये जल चढ़ा रहे होंगे। तो आपको शिवलिंग के पास इस माला को बिल्कुल शिवलिंग से टच करा के रख देना है, और आपको थोड़ा दूर बैठ के मंत्र जाप शुरू कर देना है। ओम नमः शिवाय थोड़ी देर बोलना है, और 21 लोग या तो 11 लोग, 11 पर्सन्स या तो 21 जल चढ़ाएंगे। ऑब्वियसली वो जल इसके ऊपर धार होगा। तो ऐसे आपकी ये रुद्राक्ष की जो माला होती है वो बिल्कुल संस्कारित हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, माला को हाथ में लेके नमस्कार करके भगवान महादेव का, महाकाल का नाम लेके आपको ये धारण कर लेना है, माला को धारण कर लेना है। या तो आपका ये ब्रेसलेट है तो धारण करना है, एक ही रुद्राक्ष पहनते हैं आप तो एक ही रुद्राक्ष पहन लीजिए, या तो आपको झाप माला है तो ये झाप माला फिर आपको क्या करना है, ये जो झाप माला है इसे ऐसे सिल्क का कपड़ा लेना है, और सिल्क के ऐसे अगर आप बना के रखते हैं तो ऐसे बैग जैसा, तो इस बैग के अंदर रखना है आपको ऐसे। और अदरवाइज आपके पास सिल्क का कपड़ा है तो इस संस्कारित की हुई मंत्र जाप करने की माला को आप उस कपड़े में लपेट कर रख देंगे। संस्कारित की हुई माला को आप कपड़े में लपेट कर अच्छे से रख देंगे, और जब भी आपको माला जाप करनी है, आप देखिए अब आप माला को जागृत किया है, आपने संस्कारित शुद्ध किया, संस्कारित किया है, तो अब इस माला को आप ना ऐसे ही मत छोड़ा कीजिए, मतलब कि बस लाके रख दिया, ऐसे नहीं। हमारे घर में जागृत माला है तो रोज एक, ज्यादा नहीं तो एक माला या 3 माला ओम नमः शिवाय की, या आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की, या माँ भगवती के किसी भी स्वरूप को आप पूजते हैं, किसी भी स्वरूप को आप मानते हैं तो माँ भगवती की, आपकी कुलदेवी माता की, किसी भी देवी देवता की, आपको जो भी आप मानते हैं, जिनको भी 1 या 3 माला तो कम से कम करनी ही करनी है। ज़्यादा करें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन संस्कारित जागृत की हुई माला को हमें ऐसे ही छोड़ नहीं देना है। या तो अगर आपने गले में पहनने के लिए किया है तो आप तुरंत गले में पहन लीजिए। फिर एक बात और, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि गले में माला तो धारण करते हैं, हाथ में ब्रेसलेट, गले में माला, तो ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा गले में धारण करना रुद्राक्ष को। और एक और बात कि अगर आप इसे चांदी में मढ़ के, चांदी में इसे बना के पहनते हैं, चांदी का, सिल्वर का भी साथ में यूज़ करते हैं, तो ये बेस्ट रिजल्ट देने वाला होगा, क्योंकि सिल्वर की भी एक अपनी पूरी कहानी है, वो भी मैं एक बार वीडियो बना के आपको वो बात भी बताऊंगी।
अभी के लिए इतना समझते हैं कि सिल्वर में पहनी हुई माला बहुत ही फायदेमंद रहती है। तो रुद्राक्ष और सिल्वर दोनों शंकर भगवान के हैं। तो अब लोग ये पूछते हैं कि भाई माला तो मैं धारण करता हूँ, माला रोज मैं डेली पहनता हूँ, तो कब मुझे माला नहीं पहननी चाहिए, या तो मैं अगर माला कभी ऐसा हुआ कि मैं माला निकाल दी मैंने गले से, तो मुझे कैसे उसे रखना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए। तो पहला सवाल ये है कि माला कब धारण करनी चाहिए या तो कब नहीं धारण करनी चाहिए। तो माला ये शिव जी का स्वरूप है। मैं मेरा मंतव्य बोलूं, मेरा सजेशन बोलूं मेरी तरफ से, तो आप रुद्राक्ष को हमेशा के लिए धारण कर सकते हैं, हमेशा के लिए, क्योंकि ये शिव जी का स्वरूप है। रुद्राक्ष पवित्र, खुद ही पवित्र है। जैसे गंगा मैया, गंगा नदी पवित्र है, कोई भी पापी जाएगा तो पाप धुल जाएंगे, ऐसे रुद्राक्ष खुद पवित्र है। गंगा मैया को तो बाबा जी ने सिर पे धारण किया हुआ है। गंगा मैया ऑलरेडी थे, लेकिन उनको धारण किया है, तब भी इतने पवित्र है। तो आप सोचिए कि ये तो प्रभु के, शिव शंकर भगवान के, महादेव के अक्ष है, आंसू है, आंसू से बना हुआ है, तो ये कितना पवित्र है। तो रुद्राक्ष को धारण करने के लिए हमें कुछ सोचना ही नहीं है। हम कभी भी, जब भी आपको धारण करना है आप कर सकते हैं। 24 घंटे आप पहन सकते हैं। आप जब सोते हैं तब भी आप पहन सकते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको ये कब पहनना है, कब नहीं पहनना है। नहीं, भगवान शिव शंकर ने कोई बंधन नहीं दिया है। आप रुद्राक्ष को हमेशा हमेशा के लिए धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को हमेशा हमेशा के लिए धारण कीजिए। फिर भी अगर कई बार एक है कि आपने संस्कारित की हुई रुद्राक्ष की माला धारण करी है, तो एक मर्यादा के रूप में जब आप पुरुष या स्त्री आप संभोग के समय में इसे निकाल देते हैं, तो ये अच्छी बात है, तब आप निकाल दीजिए। तब कैसे रखेंगे, चलिए आपको ये रुद्राक्ष की माला कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए निकालनी है, तो आप कैसे रखेंगे। सिल्क का कपड़ा लेना है। सिल्क के कपड़े में एकदम से मान से, रिस्पेक्ट से, बहुत केयरफुली हमें ये सिल्क के कपड़े में रेप करके अच्छी जगह पे, मतलब कि जैसे मंदिर हमारा हो गया, ऐसे पवित्र जगह पे हमें रखना है। ये कोई ज्वेलरी नहीं है कि आप कहीं भी निकाल के रख दे, कभी भी कहीं भी ऐसे रख दिया और फिर वेयर कर लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रुद्राक्ष को ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ये तो भगवान शिव शंकर का स्वरूप है, ये अपमान हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है। बहुत रिस्पेक्ट, जितना रिस्पेक्ट से, जितना श्रद्धा से आप पहनेंगे, जितनी श्रद्धा दिखाएंगे, उतना ये एनर्जी बढ़ेगा। सिर्फ नाम लेने से ही एनर्जी बढ़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन साथ में आपकी श्रद्धा भी बहुत ज़रूरी है, आपका इंटेंशन भी बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन पहन सकता है माला को? हर कोई पहन सकता है, हर कोई। 14 साल का बच्चा भी पहन सकता है, फीमेल भी पहन सकती है, मेल भी पहन सकते हैं, 80 साल के दादू जी भी पहन सकते, कोई भी पहन सकता है। इसमें कोई जेंडर का कोई नहीं है, कुछ ही नहीं है, कोई भी पहन सकता है। हाँ, अगर जो बहनें हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, पीरियड के टाइम पे 4-5 दिन निकाल देना चाहे तो निकाल सकते हैं, और फिर ये रैप करके, मतलब कि सिल्क के कपड़े में अच्छे से केयरफुली रख के फिर यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, हर 6 महीने में जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे ये फिर से शुद्ध करना है, संस्कारित करना है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन एवरी 6 मंथ पकड़ लीजिए कि हर 6 महीने में आपको ये संस्कारित कर लेना है। इससे क्या होगा कि इसकी एनर्जी
बढ़ती जाएगी और आपसे ज़्यादा कनेक्शन में रहेगी, कनेक्ट रहेगी। इसकी एनर्जी बहुत बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट रहेगा। अब बात करते हैं कि एक रुद्राक्ष में ना 1 मुखी से 21 मुखी तक के होते हैं, लेकिन और भी एक चीज़, रुद्राक्ष में गौरी शंकर रुद्राक्ष होते हैं, लक्ष्मी के रुद्राक्ष होते हैं, गणेश जी के होते हैं, फिर नंदी रुद्राक्ष होते हैं, फिर त्रिझुटी रुद्राक्ष होते हैं, ऐसे ना त्रिशूल रुद्राक्ष होते हैं, डमरू रुद्राक्ष होते हैं। तो ऐसे 1 से लेकर 21 तक के, 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक के तो होते ही होते हैं। और ये भी रुद्राक्ष, बहुत सारे रुद्राक्ष होते हैं अलग अलग। तो हर रुद्राक्ष की अपनी अपनी एक महत्व है, अपना अपना एक महत्व रहता है। और हर रुद्राक्ष हमें हर किसी न किसी उसमें फ़ायदा देता है, हर काम के लिए फ़ायदा देता है। फिर रुद्राक्ष, हाँ, रुद्राक्ष का जो पेड़ होता है, अगर आपको बागीचे में रुद्राक्ष का पेड़ लगाना है तो आप कौन सी दिशा में लगाएंगे? ईशान कोण में। ईशान कोण में रुद्राक्ष का पेड़ बहुत ही अच्छा रहता है। ईशान कोण में हमें रुद्राक्ष का पेड़ लगाना है। और गणेश रुद्राक्ष जो होते हैं वो हमें अपने मेन दरवाजे के ऊपर लगाने हैं। अपना जो मेन डोर होता है, घर का जो मेन द्वार होता है, मेन द्वार के ऊपर हमें गणेश जी का रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष लगाना होता है। तो हमें बहुत बहुत ही फायदा करता है। रुद्राक्ष के फायदे तो हर तरह से है। हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे रुद्राक्ष के फायदे के ऊपर और चर्चा करेंगे। रुद्राक्ष को देखिए, साधु संतों ने धारण किया है। रुद्राक्ष तो बहुत साधु संत हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे परमहंस हो, चाहे कोई बड़े से बड़े तांत्रिक हो, रुद्राक्ष हर किसी ने धारण किया है। रुद्राक्ष हर कोई पहनता है। रुद्राक्ष के फायदे हर चीज़ में है, हर बात में रुद्राक्ष फायदा करता है। आपको धन वैभव चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, घर में समृद्धि चाहिए, तो रुद्राक्ष को तो घर में आप पहने या ना पहने, बॉडी पे पहनने का तो एक साइंस ने भी ये चीज़ प्रूव की हुई है। साइंस ने भी ये माना हुआ है रुद्राक्ष के फायदे, कि रुद्राक्ष बॉडी से टच होके अलग ही रिजल्ट देता है। क्योंकि एक जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट की तरह होता है, कि ये शरीर पे धारण करने से बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। ये साइंस की प्रूव की हुई चीज़ है। ये बात मेरी तो ऐसी बात नहीं है, साइंस ने ये बात करी हुई है कि रुद्राक्ष हमें शारीरिक तरीके से इतना फ़ायदा देता है, हमारे शरीर को इतना फ़ायदा देता है। रुद्राक्ष और ओमकार दोनों का अपना अपना बहुत ही महत्व है। शारीरिक तौर पे हमें धन वैभव चाहिए उस बात पे, और मानसिक शांति के लिए, इमोशनल लेवल पे लिए, हर बात के लिए रुद्राक्ष और ओमकार बहुत ही फायदेमंद है। तो हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आध्यात्मिक लोग ही पहन रहे हैं रुद्राक्ष। अगर आप आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन साइंस ने प्रूव की है चीज़ को कि रुद्राक्ष को तो पहले अभी भी आयुर्वेद में और कई सारी दवाइयाँ बनाने में कई सारे रुद्राक्ष का उपयोग होता है। रुद्राक्ष का पाउडर बना के यूज़ किया जाता है। जैसे हम आम की गुठली की बात कर रहे थे, तो जैसे आम की गुठली के फायदे होते हैं, उसमें भी तत्व होता है, वैसे भी ये भी एक फल की गुठली है। तो वो हमारी फिजिकली हमें बहुत हेल्प करता है, बीमारियों में भी काम आता है। तो रुद्राक्ष को तो दवाई के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। रुद्राक्ष का तो स्कंद पुराण में और शिव पुराण में, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में रुद्राक्ष के बहुत ही फायदे और बहुत महत्व बताया गया है। और रुद्राक्ष पहनने से एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही बनता है। हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। तो आप सोचिए कि ये हमारी मानसिक
तौर पे हमें बहुत असर करते हैं रुद्राक्ष। शारीरिक भी इतना बेनिफिशियल है, वो तो साइंस ने भी प्रूव किया है, और साइकोलॉजिकली भी हमें बहुत ही ये रुद्राक्ष फायदा करते हैं। तो रुद्राक्ष तो पहनना ही पहनना चाहिए आपके बॉडी के ऊपर। एक रुद्राक्ष तो कुछ समझ ना आए तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, सिर्फ एक बीट पहन लीजिए पंचमुखी रुद्राक्ष। पूरी माला नहीं पहन सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि हर कोई धारण कर सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, कोई बंधन नहीं है, हर कोई धारण कर सकता है। तो रुद्राक्ष की हम माला फिराते हैं तो भी फायदे में रहेगा, क्योंकि ये सारी ना मुद्राएं बनती है। साइंटिफिकली हम समझें तो ये जो मुद्राएं जो फायदा करती है, तो साथ में ये रुद्राक्ष की भी एनर्जी मिलती है, तो बहुत फायदे में रहेगा रुद्राक्ष। या तो रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए, या तो हमारे घर में रुद्राक्ष तो होना ही चाहिए। ये अब बात करते हैं कि रुद्राक्ष की अगर माला आपने हाथ में लिया तो माला को कैसे जपना है। तो रुद्राक्ष हमें ये उंगली है, इस उंगली को छोड़ देना है, और ये ये जो इंडेक्स फिंगर है वो छोड़ देना है, ये टच नहीं कराना है। यहाँ पे हम रुद्राक्ष को ऐसे जपेंगे, ऐसे। ये जो फिंगर है वो टच नहीं करनी है, वो ऊपर रखनी है, ऐसे जपेंगे। और जब आप जाप कर रहे हैं, फिर आप जाप करते करते आप यहाँ पे ये गुरु का मन का है, यहाँ पे आप पहुँचते हैं मेन मनके पे, तो यहाँ से आपको ऐसे टर्न कर लेना है, माला को ऐसे टर्न कर लेना है। यहाँ से यहाँ आप पहुँच गए तो फिर से ऐसे ऐसे कंटिन्यू नहीं जाना है, कंटिन्यू नहीं। ये जो मुख्य मेन जो मन का आता है, तो आपको वहाँ से फिर से रिवर्स कर लेना है और माला को जपना है। अच्छा, अब बात करते हैं कौन सा रुद्राक्ष जो है वो शिव जी के या किस देवी देवता के रिलेटेड है, क्या महत्व, मतलब कि हर एक रुद्राक्ष का एक अलग अलग स्वरूप है, तो अलग अलग देवी देवता का रूप माना गया है रुद्राक्ष को। तो थोड़ा उसमें भी हम चर्चा करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष जो है, एक मुखी रुद्राक्ष मिलना बहुत रेयर है, बहुत ही कम मिलता है। बताया ना मैंने कि एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो बहुत कम मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष ना उसका शेप ऐसा होता है, ऐसा कौ वाला सी जैसे शेप बनता है, तो यह है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो शिव स्वरूप माना गया है, शिव जी का रूप है। एक मुखी रुद्राक्ष शिव स्वरूप है। और वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि शिव जो है, शिव मुक्ति के दाता है, हमें मोक्ष मुक्ति जो दिलाते हैं। मोक्ष नहीं, मोक्ष और मुक्ति दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुक्ति जो दिलाते हैं वो शिव, भगवान शिव शंकर है, शिव जी है, महादेव है। तो ये जो एक मुखी रुद्राक्ष है ये शिव का स्वरूप है, और ये मुक्ति के लिए हमें धारण करना चाहिए। और एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो धन, वैभव, कीर्ति, सम्राट जैसा जीवन हो जाता है। आपको एक मुखी धारण करते हैं और वो अगर फैलता है, आपका कनेक्शन बनता है, तो वो आपको धन, लक्ष्मी, वैभव, सम्राटों जैसा देगा एक मुखी रुद्राक्ष। क्योंकि भगवान शिव शंकर का स्वरूप है, शिव जी का रूप है। शिव जी के पास क्या नहीं है? शिव जी के पास तो सब कुछ है। शिव जी के पास रूप है, वैभव है, कीर्ति है, धन है। शिव जी के पास मुक्ति भी है, हर सब कुछ शिव जी के पास है। उत्पत्ति से लेकर राख तक की बात शिव जी के पास है, सब कुछ। तो ये मुक्ति के लिए, वैभव, धन वैभव के लिए, लक्ष्मी के लिए, सम्राट जैसी अपना जीवन चाहिए, तो आप पहन सकते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। द्विमुखी रुद्राक्ष जो है, दोनों द्विमुखी रुद्राक्ष जो होता है ना, इस टाइप के थोड़ा दिखता है आपको,
एकदम से ऐसे जैसे ऐसा लगता है दो रुद्राक्ष को ऐसे ज्वाइंट कर दिया है। ये होते हैं द्विमुखी रुद्राक्ष। द्विमुखी रुद्राक्ष मतलब एक ही रुद्राक्ष के दो पार्ट बनते हैं, तो हमें लगता है कि दो रुद्राक्ष ज्वाइंट हो गए हैं। तो ये है शिव पार्वती। द्विमुखी रुद्राक्ष जो है वो शिव पार्वती का रूप है। शिव पार्वती का वो स्वरूप है द्विमुखी रुद्राक्ष। द्विमुखी रुद्राक्ष हमें क्या देता है? हमें इच्छित, हमारा जो मनोकामना होता है, हमारा जो इच्छित फल होता है, वो हमें द्विमुखी रुद्राक्ष के से मिलता है। द्विमुखी रुद्राक्ष से हमें हमारी मनोकामना पूर्ति होती है, हमें इच्छित फल मिलता है। अब आता है त्रिदेव रूप, तीन मुखी रुद्राक्ष, थ्री फेसेस रुद्राक्ष। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव का स्वरूप है ये। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है वो त्रिदेव का स्वरूप है, और ये हमें देता है विद्या। विद्या का दाता है त्रिमुखी रुद्राक्ष, विद्या देता है। तो माँ सरस्वती की कृपा रहती है त्रिमुखी रुद्राक्ष पहनने वाले पे। तो त्रिमुखी रुद्राक्ष कौन पहनेगा? जिनको सीखना है, कुछ विद्या चाहिए, खास करके स्टूडेंट्स पहन सकते हैं। ये त्रिदेव है, इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। हमें विद्या का दान मिलता है, विद्या का ये प्राप्ति होता है। तो हमें विद्या चाहिए तो हम पहनेंगे त्रिमुखी रुद्राक्ष। अब बात करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष, फोर फेसेस रुद्राक्ष की। फोर फेसेस रुद्राक्ष जो है वो है ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मा जी का रूप है। फोर फेसेस रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का रूप। ब्रह्मा जी के पास क्या था? ब्रह्मा जी चतुर्भुज थे, चारों हाथ में अलग अलग पुस्तक है, अलग अलग चीज़ है। तो हमें वो जो चतुर्वेद, चार वेद का जो फल, चारों वेद ब्रह्मा जी के हाथ में है, चतुर्भुज है ब्रह्मा जी। तो हमें चार वेद का हमें ज्ञान मिलता है। चार वेद से जो पुण्य प्राप्ति होती है, जो फल प्राप्ति होती है, वो हमें चार मुखी रुद्राक्ष पहनने से वो फल हमें मिलता है। पंचमुखी रुद्राक्ष जो होता है, 5 मुख का, 5 फेसेस रुद्राक्ष, फिर से वो 5 फेसेस रुद्राक्ष। पंचमुखी जो होते वो शिवजी है। पंचमुखी शिवजी के कई जगह पे मंदिर होते हैं। पंचमुखी जो शिवजी का पंचमुखी जो स्वरूप है वो 5 मुखी रुद्राक्ष का रूप है। तो वो क्या करते? पंचमुखी शिवजी हमें पाप से मुक्ति दिलाते हैं, हमें पाप नाश करते हैं। हमारे पाप नाश करना क्या हुआ? हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं वो कट हो जाते हैं। कर्मों को कट करने के लिए, पाप से मुक्ति दिलाने के लिए हमें पहनने हैं पंचमुखी रुद्राक्ष। इसीलिए ज़्यादातर पंचमुखी रुद्राक्ष, हर रुद्राक्ष देखिए, हर जो भी रुद्राक्ष आप पहने, रुद्राक्ष हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है, मतलब कि हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। और हर रुद्राक्ष जो है एक कवच के जैसे हमें हमारी प्रोटेक्शन हमें देता है, हमारी रक्षा करता है। वो हर रुद्राक्ष करता है। हमें धन, वैभव, लक्ष्मी, ये सब रुद्राक्ष से मिलता है। और जो रुद्राक्ष जिस रूप का है, उस रूप का भी हमें फायदा मिलता है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष का हम पहनते तो हमें पाप मुक्त है। हम इंसान हैं, हम कर्म करते हैं, तो हमारे हाथ से पाप पुण्य सब होता रहता है। तो हमारा ये जो कार्मिक जो है, कार्मिक चीज़ों से हमें अगर छूटना है, हमारे पापों से हमें मुक्त होना है, तो हम पहनेंगे पंचमुखी। हमारे कार्मिक जो है वो छूटते जाएंगे। पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने से हमें धन, वैभव, लक्ष्मी सब मिलेगा, समृद्धि सब मिलेगा। हमारी प्रोटेक्शन, हमारी रक्षा भी होगी। नेगेटिव वाइब्रेशन से हम दूर रहेंगे, साथ में पाप से भी दूर रहेंगे, और हमारे कर्म भी कट होंगे। तो हमें बहुत ही अच्छा जीवन मिलेगा। हम ऑब्वियस चीज़ है कि इन सब चीज़ों से जब हम दूर होते हैं तो हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो पंचमुखी रुद्राक्ष शिव का स्वरूप है। एक मुखी रुद्राक्ष भी शिव का स्वरूप है, शिव है, लेकिन वो रेयरली मिलते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष आसानी से हमें मिल जाते हैं, बहुत सरलता से पंचमुखी रुद्राक्ष में मिल जाते हैं। तो पंचमुखी रुद्राक्ष ज़्यादा
लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, पहनते हैं, जाप करते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष शिव का स्वरूप है और पाप नाश करते हैं। अब है 6 फेसेस, 6 मुखी रुद्राक्ष, 6 फेसेस रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष क्या करेगा? वो स्वामी कार्तिकेय का रूप है। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि भगवान शंकर जी के 2 पुत्र हैं, गणेश जी और कार्तिक जी। तो माँ गौरी और भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी महाराज जो है, तो ये 6 मुखी रुद्राक्ष जो पहनेगा उनको कार्तिकेय महाराज की सारी कृपा प्राप्ति होगी। कार्तिकेय महाराज तो एक तो शत्रु नाश के लिए बहुत ही वो है, जाने माने है कि वो शत्रुनाश करते हैं। शत्रुनाश के लिए कार्तिकेय जी, स्वामी कार्तिकेय का रुद्राक्ष 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई शत्रु आपको परेशान करते हैं, कुछ है और आप बचना चाहते हैं, तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय जी का रूप है। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है, सप्तमुखी रुद्राक्ष, 7 फेसेस रुद्राक्ष जो है, वो है कामदेव का रूप। कामदेव का रूप मतलब बहुत स्वरूपवान थे कामदेव, बहुत ही रूपवान थे। तो कामदेव जैसा अगर आपको रूप चाहिए, यौवन चाहिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष। कामदेव के पास बहुत ही धन था, बहुत धन, वैभव और रूप, स्वरूप के राजा थे कामदेव। तो अगर आपको धन प्राप्ति चाहिए, आपको स्वरूप चाहिए, ऐसा कामदेव जैसा यौवन, कामदेव जैसा रूप चाहिए, इतना धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पहनना है 7 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो कामदेव का स्वरूप है और धन प्राप्ति के लिए पहनते हैं। अब बात करते हैं अष्टमुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी। अष्टमुखी जो रुद्राक्ष है, आपको अगर हम बोलते हैं ना रिद्धि सिद्धि अष्ट नवमी, तो जो अष्टमुखी रुद्राक्ष है वहाँ पे हमें 8 सिद्धियाँ प्राप्त होती है। 8 सिद्धियाँ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये 8 दिशा की 8 सिद्धियों को हमें फल प्राप्ति देते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष। अष्टमुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको 8 दिशाओं का फल मिलता है, प्रभाव मिलता है, और आपको अष्ट देवी जो है, अष्ट सिद्धियाँ जो है वो प्राप्त होती है 8 मुखी रुद्राक्ष पहनने से। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है वो है नव दुर्गा का स्वरूप। माँ नव दुर्गा का स्वरूप है 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आपको सब कुछ दे देगा, क्योंकि माँ दुर्गा का रूप है। माँ दुर्गा शत्रु का नाश करते हैं, पाप नाश करते हैं, हमें आध्यात्मिक बनाते हैं। हमें नौ दुर्गा का जो एक एक स्वरूप है, वो नौ स्वरूप जो है, वो 9 स्वरूप की शक्ति, 9 फेसेस जो 9 मुखी रुद्राक्ष जो है वो 9 दुर्गा का स्वरूप है। मतलब 9 दुर्गा के जो रूप है वो 9 रूप को हमने धारण किया है, तो हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आपको। और एक है कि वो कपिल मुनि का भी एक स्वरूप बताया गया है एक जगह पे। कपिल मुनि जो है उनका भी एक हमारे पर कृपा बनी रहती है अगर आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। जिनको सब कुछ चाहिए, सर्वेश्वर बनना है, सर्वेश्वर जो कहलाते, सर्वेश्वर महादेव भी होते हैं। सर्वेश्वर जो है, ईश्वर तो सर्वेश्वर ही है, सब कुछ है उनके पास। तो सर्वेश्वर बनने के लिए 9 दुर्गा, माँ 9 दुर्गा का हमें कृपा प्राप्ति के लिए, फल प्राप्ति के लिए, आशीर्वाद प्राप्ति के लिए हमें पहनना चाहिए 9 मुखी, 9 फेसेस रुद्राक्ष। अब बात करते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष, 10 फेसेस। 10 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं वो है
विष्णु का रूप, भगवान विष्णु का रूप है। भगवान विष्णु अन्नदाता है। भगवान विष्णु जी के साथ में हमारी हर मनोकामना, हमारी हर इच्छा पूर्ण होती है। तो भगवान विष्णु जी के अगर आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान विष्णु जी का रूप आप पाना चाहते हैं, तो आपको करना है 10 मुखी रुद्राक्ष से जाप करना है, 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे, 10 मुखी रुद्राक्ष का आप पूजा जाप करेंगे, तो आपको विष्णु जी की कृपा प्राप्ति होगी। विष्णु भगवान जो हमारी हर कामना पूर्ति करते हैं, हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान का रूप है 10 मुखी। अब आया गया 11 मुखी रुद्राक्ष, एकादश, जो हम एकादशी का व्रत भी करते हैं ना, एकादश। तो वो क्या होता है कि 11 मुखी रुद्राक्ष जो है वो हमें विजय प्राप्ति के लिए होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष हमें विजय प्राप्त करवाता है। अगर आप कुछ कहीं पे भी आप विजय की मनोकामना रखते हैं, आपको विन होना है, कुछ अचीव करना है, आपको कुछ जीतना है, तो विजय प्राप्ति के लिए हमें 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है। और हमें 11 मुखी रुद्राक्ष का फायदा ये होगा कि वो एकादश रुद्राक्ष का स्वरूप है, एकादश स्वरूप है, और एकादश स्वरूप हमें विजय देने वाला स्वरूप होता है। फिर बात आती है 12 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष विजय स्वरूप है, 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो है प्रकाश देने वाला द्वादश स्वरूप। शिव जी का द्वादश स्वरूप जो है 12 मुखी रुद्राक्ष में मिलता है हमें, और वो हमें प्रकाश, तेज देता है, हमें जीवन में रोशनी देता है, हमें तेज देता है, प्रकाश देता है। प्रकाश, हमारे जीवन का सारा अंधेरा दूर हो जाता है, सब अंधेरे दूर हो जाते हैं प्रकाश के आने से। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है, 13 मुखी रुद्राक्ष का रूप, 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व रूप है। 13 मुखी रुद्राक्ष होते हैं वो हमें सौभाग्य प्राप्ति करवाते हैं। हमारे यहाँ शुभ ही होता है, शुभ शुभ सब मंगल मंगल होता है, सब मंगलमय है। ये 13 मुखी रुद्राक्ष जो है वो मंगलमय रुद्राक्ष है, हमारा मंगल ही होता है। अगर कोई मांगलिक प्रसंग है, कोई अच्छा शुभ प्रसंग है, वहाँ पे अगर आप 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं, 13 मुखी रुद्राक्ष का पूजन करते हैं, तो आपको वो मांगलिक प्रसंग मंगल आपको देगा, शुभ देगा, सौभाग्य प्राप्ति करवाएगा। अगर आप 13 मुखी रुद्राक्ष का मंदिर में रख के रोज पूजन करते हैं, तो आपका भाग्योदय होगा, आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। सौभाग्य का प्रतीक है, विश्व का प्रतीक, विश्व रूप है 13 मुखी रुद्राक्ष। अब बात करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष की। 14 मुखी रुद्राक्ष परम श्री रूप है, ये हमें बहुत परम शांति देता है। 14 मुखी रुद्राक्ष हमें परम शांति देता है। परम शांति का ये स्वरूप है, रूप है। हमें फल प्राप्ति में परम शांति मिलती है। तो हमें जीवन में चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए जीवन में? अपने आप से आप ये प्रश्न कीजिएगा कि जीवन में आपको सुख, शांति कब प्राप्त होती है, कब मिलती है, कब आपको सुकून लगता है? जीवन में हमें चाहिए शांति, क्योंकि हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा का स्वभाव जो है, नेचर जो है, वो है शांति, परम शांति। क्योंकि परमात्मा का जो स्वभाव है, ईश्वर का जो स्वभाव है, कुदरत का जो नेचर है, वो है शांति, कुछ नहीं। शून्य का जो भाव होता है, शून्य का जो भाव, जीरो, बिल्कुल जीरो बन जाना,
वो है शांति, परम शांति। तो ये 14 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं ये है परम स्वरूप, परम शांति देने वाला रुद्राक्ष है। तो हमने 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक की हमने आज बात की। हमने 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के स्वरूप के बारे में जाना। और अब मैं एक बात बताना चाहूँगी कि रुद्राक्ष जो है वो हमें बहुत ही फायदा देते हैं, लेकिन हमें रुद्राक्ष को हो सके तो थ्रेड में पहनना है। ज़्यादा हमें अगर सिल्वर में पहनते हैं तो बहुत ही फ़ायदा देता है, लेकिन जो बीट के अंदर जो पिरो के जो बनाते हैं वो थ्रेड का बनाएंगे। और ऊपर आप कैप लगा सकते हैं। एक एक रुद्राक्ष बीट जो है, बीट के ऊपर एक एक के ऊपर कैप जो सिल्वर की लगाते हैं और अंदर थ्रेड रहेगा, वो बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको। क्योंकि चांदी और रुद्राक्ष दोनों, चांदी रुद्राक्ष और जो पारद मर्क्यूरी का जो बीट आता है बहुत ही फायदेमंद रहता है। पारद बोलते हैं हम, शिवलिंग भी, पारद की शिवलिंग भी हम पूजते हैं। पारद की शिवलिंग में हम एक पारद की शिवलिंग होती है, एक बाण की शिवलिंग होती है, स्फटिक की शिवलिंग होती है। अब अगर आपके पास पारद, स्फटिक या बाण की शिवलिंग है तो आप रुद्राक्ष की ऐसी माला लेकर के वो शिवलिंग के ऊपर आप धारण करवा दीजिए। आप फिर देखिए आपको बहुत बहुत घर में फायदा होगा। आपके घर में बहुत ही मंगल ही मंगल होगा, शुभ ही होगा आपके साथ, बहुत फायदा करेगा ये। अगर आप ऐसे पारद के शिवलिंग पे रुद्राक्ष की माला धारण करवाते हैं या स्फटिक की मतलब ये जो मैंने माला धारण करी है ये स्फटिक की माला है। तो ऐसी वाइट जो ट्रांसपेरेंट होती है, स्फटिक के शिवलिंग भी आते हैं। स्फटिक के शिवलिंग, पारद के शिवलिंग या बाण के शिवलिंग, उनके ऊपर अगर आप ऐसे शिवलिंग को आप धारण करवाते हैं रुद्राक्ष की माला, तो आपका जीवन सम्राटों जैसा होगा। इतना धन, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि सब आपको प्राप्त होगा। तो आज हमने रुद्राक्ष के बारे में, ये सावन का महीना है तो मैंने सोचा कि ये हम रुद्राक्ष की बात करते हैं। आज भगवान शिव शंकर का महीना है स्पेशल। ये सावन के महीने में तो हम भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करते हैं। और ये रुद्राक्ष भी अगर आप इस सावन के महीने में, सावन के सोमवार को आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये मंगल रहेगा, शुभ रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि आज हम रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। रुद्राक्ष आपको स्पिरिचुअली भी आगे ले जाएंगे, आपको आध्यात्मिकता में अगर ग्रोथ चाहिए तो भी आगे ले जाएंगे, और आपको अगर मटेरियलिस्टिक लाइफ, सांसारिक जीवन में जो भी हमारे कार्मिक जीवन में हमें जो भी धन चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो भी हमें रुद्राक्ष दिलाते हैं। रुद्राक्ष के धारण करने से हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्ति होती है, भगवान शिव जी के हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो हमें रुद्राक्ष को हमेशा धारण करे रहना है। रुद्राक्ष को हमेशा आप या तो गले में पहन सकते हैं, या तो आप ऐसे ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हैं, या तो रुद्राक्ष का एक बीट आप काले या लाल धागे में पहन सकते हैं। कई लोग हाथ पे भी रुद्राक्ष का एक बीट, वो जो मौली पहनते हैं, तो मौली के साथ में रुद्राक्ष का एक बीट पहनते हैं। रुद्राक्ष की अलग अलग साइज होती है, रुद्राक्ष के अलग अलग फेसेस जो हमने बात की, अलग अलग मुख, एक मुखी, द्विमुखी, पंचमुखी, ऐसे 1 से लेकर 21 तक रुद्राक्ष के अलग अलग मुख होते हैं। वो हमें ये रेखाओं से, जो रुद्राक्ष के बीट के ऊपर जो रेखा है उससे हमें पता चलता है कि कौन से मुखी रुद्राक्ष है ये।
रुद्राक्ष की साइज छोटी या बड़ी, ऐसे रुद्राक्ष छोटे बड़े भी होते हैं। हर रुद्राक्ष का अपना महत्व अलग होता है, और रुद्राक्ष छोटा हो या बड़ा रुद्राक्ष हो, 8 mm का हो या 4 mm का, हमें फ़ायदा ही फ़ायदा देता है। रुद्राक्ष पहनने से एक बार किसी ने पूछा था कि रुद्राक्ष के गैर फायदा क्या है, मतलब कि रुद्राक्ष से कोई नुकसान होता है क्या? तो ये बात मैं बताना चाहूँगी कि जी नहीं, ईश्वर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि ईश्वर परमात्मा करुणामयी है, दयामयी है, और वही तो हमारे दाता, हमारे रक्षक है। तो वो कैसे नुकसान पहुँचाएंगे? क्या माँ कभी किसी को नुकसान पहुँचा सकती है? क्या माँ अपने बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है? कोई माँ अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहेगी। कोई माँ अपने बच्चे का, अपने संतान का कभी बुरा नहीं कर सकती। वैसे ही ये तो प्रभु है, परमात्मा है, दयालु करुणामय है। यही तो हमारे बाबा जी हैं, हमारे माँ है। ये कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, ये विषय एक अलग है कि हमारी श्रद्धा, उसके हिसाब से हमारा माइंड पावर क्या करता है, कैसे वाइब्रेशंस दे रहा है, हम ही अपना नुकसान कर सकते हैं। रुद्राक्ष हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रुद्राक्ष हमें फ़ायदा ही फ़ायदा देंगे, बिल्कुल नुकसान नहीं देंगे। तो ये बात हमें ज़रूर याद रखनी है कि रुद्राक्ष हमें फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। अब लास्ट में आपको हर वीडियो के लास्ट में जैसे एक टिप देती हूँ, एक ट्रिक देती हूँ, या एक टिप देती हूँ, एक सजेशन देती हूँ, एक बात बताती हूँ अच्छी सी प्यारी सी। तो आज जब हम भगवान शिव शंकर जी के रुद्राक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज भगवान शिव शंकर से रिलेटेड ही मैं एक टिप देना चाहूँगी आपको कि भगवान शिव शंकर जी का वार है सोमवार। ये सावन का महीना तो है ही, वार है सोमवार, या तो शिवरात्रि त्यौहार है, जो पर्व है वो है शिवरात्रि। तो भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए आपको एक अच्छी सी टिप देती हूँ कि भगवान शिव जी की अगर आपको कृपा प्राप्त करनी है, आपको हर चीज़ से मुक्त होना है, अपने पाप से, अपने कर्मों से, आपको जीवन के बाद, जब मृत्यु के बाद आपको मुक्ति चाहिए, आत्मा की मुक्ति करनी है, आत्मा का कल्याण करना है, या तो आपको धन, वैभव, पैसा, यश, कीर्ति, जो भी आपको चाहिए, आपके अगर कोई ग्रह की दशा खराब चल रही है, आपके ग्रह के खराब प्रभाव है आपके ऊपर, आपके कोई ग्रह डिस्टर्ब है, तो वो ग्रह को भी आप शांत करना चाहते हैं, या कोई पितृदेव है, पितृदोष में आप है, पितृदेव का दोष हो गया है, या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, कुछ भी हो, आपको ये सब चीज़ जो है, सब बातें जो है, उनसे अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, उनके दुष्प्रभाव से, कष्ट से, संकट से बचना चाहते हैं, तो आपको ये टिप काम आएगा। ये बात है कि आपको क्या करना है, हर सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना है, जहाँ पे शिवलिंग होता है। तो शिवलिंग के ऊपर आपको जल चढ़ाना है, और फिर शिवलिंग को जल से पहले स्नान कराएंगे, शिवलिंग को दूध से स्नान कराएंगे, फिर से जल से स्नान कराएंगे, और आपको काले तिल, जौ और सरसों की सफ़ेद सरसों जो आती है, पीली सरसों, जौ और काले तिल, आपको क्या करना है, 7 चुटकी सरसों की, 7 चुटकी जौ की, और 7 चुटकी काले तिल, 7 चुटकी सरसों की, पीले सरसों, काले तिल और जौ, 7 चुटकी आपको शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देनी है।
और आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरे अगर कोई पितृदोष है, काल सर्प दोष है, मेरे ग्रह की दशा सही नहीं है, मुझे हर ग्रह का अच्छा असर मिले, आशीर्वाद मिले, पितृ के आशीर्वाद मिले, मुझे हर देवी देवता के आशीर्वाद मिले, ऐसी आपको प्रार्थना लगानी है। और आपको महादेव का तिलक कर लेना है। महादेव जो रखते हैं ना, कुमकुम होता है या तो केसर, जो भी है आपको तिलक कर लेना है। चंदन होता है, चंदन का तिलक कर लेना है आपको। तो ऐसे आपको हर सोमवार करना है। अगर हो सके तो आप हर सोमवार कीजिए, या तो रोज़ कीजिए, डेली भी कर सकते हैं, हर सोमवार भी कर सकते हैं, पूरा सावन मास भी कर सकते हैं, शिवरात्रि की दिन भी कर सकते हैं, और पूरे रात दिन आपको ओम नमः शिवाय के जाप करते रहना है। आप देखिए आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम होगी वो अपने आप सॉल्व होने लगेंगी, क्योंकि आपके जो ग्रह का जो प्रभाव है वो अच्छा मिलने लगेगा आपको, ग्रह की दशा अच्छी होने लगेगी। काल सर्प दोष या कोई दोष लगा है आप पे, तो धीरे धीरे वो दोष भी नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये है आज की हमारी टिप कि हमें शिवलिंग को जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है और फिर जल चढ़ाना है, और साथ साथ चुटकी आपको सरसों, काले तिल और जौ के दाने जौ का जो दाना आता है वो चढ़ा देना है, और आपको प्रार्थना लगानी है। और हर सोमवार को ये करना है आपको। 21 सोमवार, 11 सोमवार, 7 सोमवार, जैसे आपको देखिए, जितना जो भी आपको चाहिए, आपकी कितनी श्रद्धा है, आप कितना डेडिकेट है, ये पहले ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने 3 बार कर दिया और काम बन गया, 7 बार कर दिया काम बन गया, नहीं। आपका डेडिकेशन देखना पड़ेगा कि आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आप कितना समर्पित भाव से कर रहे हैं, कितना भाव से कर रहे हैं, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जी, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने बहुत सारी रुद्राक्ष के बारे में, शिव जी के बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें कर ली। आशा रखती हूँ कि आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, जो भी आपके मन में आए। जो भी मेरे लिए तो सभी शिव जी की कृपा है, आपका आशीर्वाद और प्यार बस मिलता रहे ऐसे ही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।